श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी बालतल का ये खास प्रसारण। जी हाँ, एफएम बालतल है 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा हम एफएम पहलगाम पर 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अवेलेबल है और साथ ही साथ हमें डीटीएच अमरनाथ सर्विस पर सुन पा रहे हैं। हम न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हैं। आप हमें कहीं पर भी सुन सकते हैं इस ऐप के जरिए। और आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी से बात करने जा रहे हैं जो एक वॉलंटियर हैं इस श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 की, और ये एक न्यूट्रिशनिस्ट की हैसियत से काम कर रही हैं और कोशिश यही कर रही हैं कि किस तरह से आए हुए श्रद्धालुओं को मौका दिया जाए, उन्हें ये समझाया जाए कि उनकी यात्रा कैसे आसान होगी, कैसे आसानी के साथ वो पवित्र गुफा तक पहुंच पाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, ऑथर, ट्रेनर, ये क्या नहीं है। जी हाँ, हमारे बीच हैं इंदौर से आई हुई मिस निधि अग्रवाल। मिस निधि, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस स्टेशन पर। थैंक यू सो मच सर। मिस निधि अग्रवाल, आपसे जानना चाहेंगे कि मिस निधि अग्रवाल यहाँ बालतल कश्मीर में क्या कर रही हैं और कब आई हैं? मैं बालटाल अमरनाथ यात्रा 2023 में अपनी सेवा देने के लिए आई। मैं 24 जून को इंदौर से निकली एंड 26 जून को मैं यहाँ आ गई थी। 26 जून को? जी हाँ, बालटाल बेस कैंप में। इसका मतलब यात्रा शुरू होने से पहले ही आप पहुंच गए थे? जी हाँ। ग्रेट। किस चीज ने आपको मोटिवेट किया इस काम के लिए? अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आप यहाँ आई हैं। मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूँ। जैसे कहते हैं शिव ही सत्य है, मतलब आप मानो तो भगवान एक ही है। लास्ट ईयर मेरी फैमिली आई थी, बट जो इंसिडेंट्स हुए थे तो वो लोग दर्शन नहीं कर पाए। एंड लास्ट ईयर मैंने केदारनाथ यात्रा की थी सोलो। तो हम लोग जब सेम टाइम पे घर पहुंचे तो मैंने कहा था नेक्स्ट ईयर मुझे अमरनाथ जाना है। और इस बार हम लोगों ने प्लान भी किया सर्कल में कि अमरनाथ जा रहे हैं, बट एंड मोमेंट पे वो कैंसिल हो गया। फिर एक सिंध यात्रा होती है, सिंधी सोसाइटी लेके जाते हैं। मैंने उनके साथ प्लान किया, बट एंड मोमेंट पे वो भी कैंसिल हो गया। एंड फिर हमारा जो समीर सर है, उनका जो हमारा ग्रुप है इंदौर वाले जो सभी जानते हैं, वहाँ पे मैसेज आया कि हमें वॉलंटियर्स चाहिए जी। तो फिर मैंने जस्ट रात में 12 बजे फॉर्म फिल कर दिया। मैंने कहा मैं जा रही हूँ। एंड मेरी मम्मा ने कहा कि यू शुड गो निधि, ये एक लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिली है और आपको जाना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को शायद ये जाने का मौका नहीं मिलता है कि आप लड़की हो, अकेले कैसे रहोगी। बट इस चीज़ में मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। इतने बड़े पवित्र स्थान पर या इतनी बड़ी पवित्र यात्रा में इतना बड़ा किचन लगा है, वो भी सस्टेनेबल किचन लगा हुआ है, और उस सस्टेनेबल किचन में आप सेहतमंद अच्छा खाना खिलाती हैं। उसमें आपका एक बहुत बड़ा रोल रहता है। क्या रोल है आपका और किस तरह से अपना रोल निभा रही हैं आप? पहले तो मैं बताना चाहूँगी, जो हमारा वर्ल्ड का फर्स्ट सस्टेनेबल लंगर है, ये डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड स्वाहा का एक इनिशिएटिव है। इसमें जो हमारा फूड मेन्यू रहता है वो हमने शाइन बोर्ड की गाइडलाइंस को ध्यान में रख के फॉलो किया है, और जो हमारा मेन्यू है वो भी अप्रूव्ड है। बात करते हैं कि जैसे लास्ट टाइम हम लोग कुछ इंसिडेंट्स देखते हैं या किसी भी तीर्थ स्थान पे पहाड़ों की बात करते हैं कि लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो हम लोगों ने कोशिश ये करी है कि इंदौर की जो फेमस फूड आइटम्स हैं, जैसे इंदौरी पोहा हो गया, बटर खिचड़ी हो गया, साबूदाने की खिचड़ी हो गया, हम वेजिटेबल्स देते हैं, दाल राइस देते हैं। इस तरह से हम उन्हें खाना प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे उनकी हेल्थ ख़राब ना हो जी। हार्ट अटैक का बहुत कॉमन इशू हम लोग देखते हैं। जैसे हम, और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि हमारा जो लंगर है, सस्टेनेबल लंगर है, ये बाकी सारे लंगर से बहुत अलग है। हम जो भी चीज़ें यहाँ पे दे रहे हैं सारी हेल्दी होती है। उसमें हम सॉल्ट का भी ध्यान रखते हैं, ऑयल का भी ध्यान रखते हैं, बाकी फैट्स का ध्यान रखते हैं, लोगों को डाइजेस्टिव इशू ना हो उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। हमारा किचन जो होता है बहुत ही नीट एंड क्लीन होता है। हमारा जो स्टाफ होता है वो प्रॉपर मेंटेन होता है। फूड टेस्टिंग होती है हमारी। इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट फूड सर्व कर पाएँ। और एक चीज़ मैंने अब देखी है, मतलब इतने टाइम मैंने फूड सर्व भी किया है आईसी एक्सपर्ट होने के अलावा, तो लोगों को बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि वाटर चेंज हो रहा है, तो लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत फ़र्क पड़ा है। तो दे प्रेफर कि आपको खिचड़ी मिल जाए, दाल राइस मिल जाए, साबूदाने की खिचड़ी है, हमने फ्रूट्स भी दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बाकी लंगर्स में आपको देखने को नहीं मिलेगी। एंड एक दीदी, आप जो चीज़ का ध्यान रखती हैं, बिकॉज आपका ध्यान रहता है न्यूट्रिशंस पर,
आपका ध्यान रहता है कैलोरीज पर, आपका ध्यान रहता है फैट्स पर कि ये सारी चीज़ें मेंटेन हो। तो जब आप सुबह मेन्यू डिसाइड करते हैं, हर दिन का अपना एक मेन्यू होता होगा, जी बिल्कुल। तो जब मेन्यू डिसाइड होता है तो आप कैसे वो मेन्यू सेट करती हैं? हमारे और खासकर ये जो हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस है, यहाँ पर ठंड भी है, हाई ऑल्टीट्यूड पर हम लोग हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है? किस तरह का खाना सर्व करना चाहिए इस जगह पर? सबसे पहली बात है कि हमारा जो फूड मेन्यू है वो हर दिन का एक अलग होता है। हम वीकली मेन्यू प्लान करते हैं, हमारा ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, इसमें हम अलग अलग चीज़ें देते हैं। और जो भी हम फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, इंदौर का स्पेशल हो गया या फिर हमने कोई सपोज स्वीट आइटम बनाया है, हमने हलवा रेडी किया है, तो हमने उसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड ऑन किए हैं ताकि हमारे जितने भी यात्री आ रहे हैं, जो भी लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, उनकी हेल्थ में उन्हें बेनिफिट हो। क्योंकि ड्राई फ्रूट्स आप 2 दिन के लिए आ रहे हो, 3 दिन के लिए आ रहे हो, तो बहुत कम लोग कैरी करते हैं। बट बिल्कुल कहीं सही। ना कहीं जब हम ठंड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं यार, ड्राई फ्रूट्स फ्रूट्स होने चाहिए। खाने चाहिए। True. तो हम उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ऑयल जो है हमारा वो प्रॉपर हो, एंड जो भी हम फूड प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि ये कोविड के बाद से लोग बहुत ही ज़्यादा अपनी हेल्थ को लेके Conscious हो गए। कॉन्शियस हो जी, गए हैं या बिल्कुल। बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, स्मार्ट हो गए। तो हम जो भी फूड प्रिपेयर करते हैं उसका न्यूट्रिशन वैल्यू निकालते हैं। जैसे हमने सुबह पोहा बनाया था जी। आज, तो हमने पोहा का न्यूट्रिशन वैल्यू निकाला है कि एक प्लेट पोहा में हमारा कितना प्रोटीन होगा, कितना फैट होगा, कितना एनर्जी उन्हें मिलेगा। मिलने वाला जी। है। तो ये हमारा प्रॉपर डिस्प्ले होता है एवरी टाइम, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में। जब से हम आए तब से अभी तक हम डिस्प्ले कर रहे हैं, Great. एंड जब तक हम रहेंगे तब तक भी वो प्रैक्टिस हम करते रहेंगे। कंटिन्यू करने वाले हैं। और जी। नेक्स्ट ईयर भी अगर हम आए तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम ऐसे ही और काम करते रहें। ऐसे ही काम करते रहें। अच्छा निधि, जो हमारे श्रद्धालु आते हैं वो चाहते हैं बाबा बर्फानी की इस पवित्र गुफा तक पहुंचना, और हमेशा इंसान चाहता है कि इस तरह का ट्रैक जो हो वो बिल्कुल लेस लगेज के साथ हो। हम्म। तो व्हाट शुड दे कैरी? उनके पास क्या होना चाहिए जो उनको काफ़ी आसानी से वहां तक पहुंचाए? और- खाने के हिसाब से, खाने पीने की चीज़ों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो उन्हें एनर्जी दे। कहीं पर ऐसा भी होता है, हमारे काफ़ी एल्डरली लोग होते हैं जो अचानक थक भी जाते हैं, उन्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है अचानक। तो किस तरह की चीज़ों को साथ रखना चाहिए जो उन्हें एनर्जी भी दे, उन्हें हेल्दी भी रखे, और उन्हें ये जो ट्रैक करने में आसानी भी हो? तो सबसे पहले तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि आप जब भी किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाते हैं, आप किसी भी यात्रा पे जाते हैं, तो हम एक थॉट लेके जाते हैं सभी लोग कि जब तक हम भगवान के दर्शन नहीं कर लेते तब तक हम कुछ नहीं खाएंगे। तो भगवान ने कभी ये नहीं कहा है कि आप खाली पेट हमारे पास आइए, आप व्रत करके आइए। क्योंकि जब हम ट्रैक की बात कर रहे हैं, जैसे जी। हम अमरनाथ जी यात्रा की बात कर रहे हैं, तो हमारे बालटाल से इस लाइक 16-17 किलोमीटर्स, जो जी। कि बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने देखा है कि बहुत बूढ़े लोग भी आए हैं, वो जी। साड़ियाँ पहन के चल रही हैं, बिल्कुल। सारी चीज़ें। तो पहली चीज़ है कि जिस दिन भी आप ट्रैक करने वाले हैं उससे एक दिन पहले आपको अपना प्रॉपर भोजन ग्रहण करना है, आपको अपना नाश्ता करना है, दोपहर का खाना, रात का खाना लेना है। जी। अपने को भूखा नहीं रहना। यदि आप पहले से खाएंगे तो नेक्स्ट डे आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर पाएंगे कि हम नेक्स्ट डे ट्रैक कर पाएँ। जी। जिस दिन आप ट्रैक कर रहे हैं उस दिन पहले आपको रात का खाना अच्छे से खाना है। कोशिश करना है कि तेल मसाले का बहुत ही ज़्यादा तीखा ना खाएं। पानी का बॉटल अपने साथ में रखें, पानी पीते रहना है। जी। ठीक है। सेकेंड है कि आप सुबह उठ के जा रहे हैं, जैसे 4 बजे का हमारा टाइम रहता है यात्रा का, 4 से 9 का जाने का, तो आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स है ना। जैसे यहाँ पे कश्मीर में बहुत अच्छा ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं। अखरोट है, बादाम है। अखरोट है, बादाम है, ड्राई एप्पल्स है, जो जी। आपको अगर आप नहीं भी कैरी कर रहे तो आप यहाँ से एक दिन पहले लेके सुबह ले जाए कंज्यूम साथ। कर लीजिए। नाश्ता करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सारे लंगर सुबह से सेवा देना शुरू कर देते हैं 6 बजे से, तो आप थोड़ा सा एक प्लेट खा लीजिए। जी। जो भी नाश्ते में बन रहा है, खमन हो गया, पोहा बन गया, या फिर आपका कोई पराठा हो गया, है ना। मिस्सी पराठा दे देते हैं कई जगह, दही मिल रहा है आपको, लस्सी मिल रहा है, या कुछ मीठा है, दूध है, कोई भी चीज़ है। सुबह का नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपको पूरे दिन की एनर्जी देगा। अगर आपने नाश्ता ही नहीं किया और आप सोचे कि आप फास्टली ट्रैक कर लेंगे तो आगे जाके आप थक जाएंगे, जो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा खाते रहे 4 से 5 घंटे में, थोड़ा थोड़ा, और पानी ज़रूर पीजिए, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने साथ जैसे आप कोई डायबिटिक पेशेंट है तो अपने साथ पार्ले जी का बिस्किट रख लीजिए कि आपको लग रहा है कि आपका शुगर लेवल लो हो गया है, एट अ टाइम कुछ नहीं मिलेगा शायद, तो बिस्किट खा सकते हैं। बिस्किट खा लिया। आपको लग रहा है कि आप बीपी के पेशेंट है, आपका बीपी लो रहता है, जैसे पहाड़ों में जाते हैं तो ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होता है, तो अपने साथ थोड़ा सा नमक रख ले, घर से मटरी बना के लेकर आए 2, या फिर नॉर्मल
आलू के चिप्स मिल जाते हैं अपने को, आप नमकीन बिस्किट्स मिल जाते हैं, वो रखे, ORS के पैकेट से, ग्लूकोज के पैकेट है, बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक्स आ गई हैं, जी आप वो रख सकते हैं। नींबू पानी बना के ले जाइए जो आपको पूरी यात्रा में मदद करेगा। करेगा। बहुत ही खूब। निधि, आपका जो ये लंगर है, जो ये सस्टेनेबल लंगर है, इसकी कोई खास बात बताना चाहेंगे, सुनने वालों तक पहुंचाना चाहेंगे? जी, हम सस्टेनेबल लंगर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम जो खाना पका रहे हैं। पका रहे हैं, लोगों को सर्व कर रहे हैं, यात्रीज को दे रहे हैं एज एन प्रसाद, हम किसी भी LPG का, लकड़ी का या कोयले का यूज़ नहीं करके सस्टेनेबल लंगर पे जो हमने काम किया है उसमें 3 चीज़ों में हम काम कर रहे हैं। एक तो बायोगैस, बायोमास और सोलर कुकर। इन तीनों का यूज़ करके हम अपना खाना बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं जो यात्रियों को देते हैं। और इससे जो खाना बनता है वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, क्योंकि जब हम LPG गैस का यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, इंस्टेंट दाल लगा दी कुकर में, तो जितना जल्दी हमारा खाना पक रहा है इट मीन्स कि उसके पोषक तत्व जो है वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। बट जब खाने को बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो वो उतना ही ज़्यादा पौष्टिक होगा और हेल्दी भी होगा। तो इस तरह से हम सस्टेनेबल लंगर में काम करके हमारे भोजन को बहुत ही पौष्टिक बना रहे हैं। निधि, आप पहली बार कश्मीर आई हैं। जी, यहाँ कश्मीर आकर आपको कश्मीरी लोगों के साथ मिलने का मौका भी मिला, कश्मीरियों के साथ काम करने का भी मौका मिला, जी। बिकॉज देयर आर मेनी वॉलंटियर्स फ्रॉम कश्मीर आल्सो। कैसा रहा एक्सपीरियंस? सच बताऊं, फैमिली ने जो सपोर्ट किया मैं आपको बता रही थी, बट एक डर था, बस सिर्फ एक डर था, क्योंकि मैं सोलो ट्रैवलर हूँ। बस एक डर था कि शायद लास्ट टाइम वाला जो इंसिडेंट हुआ था या लोग थे, बट और जो हमने टीवी पे देखा था कि कश्मीर क्या है, लोग क्या हैं, जो टीवी पे दिखाया गया बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ के लोग, प्लेस बहुत ही ज़्यादा, लोग मतलब जो है ना, जो मतलब हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, कश्मीरी वॉलंटियर्स हैं, टोटली डिफरेंट, इतने ज़्यादा सपोर्टिव है, केयरिंग है और मल्टी टैलेंटेड है सबसे ज़्यादा। मतलब एजुकेटेड है पीपल, लाइक उन्होंने बी किया है, M.Com कर रहे हैं, दे आर हाईली एजुकेटेड, एट द सेम टाइम दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। मत अगर आप उन्हें बोलोगे ना कि प्लम्बिंग का काम है कुछ, या फिर कोई विंडो ठीक करनी है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक काम है, या किसी को लेने जाना है, एनीथिंग एनीथिंग, या कहीं दीवार पे पेंट कर कुछ देना भी, है, हाँ, पेंटिंग करनी है, फूड प्रिपेयर करना है, फूड खिलाना है, जैसे हमने सोलर पे हमने कुछ आइटम्स बना के खाए हैं जो जी। हमें कश्मीरी यूथ ने खिलाए, दे नेवर से नो। मतलब एक ईगो वाली बात बोलें या मतलब यहाँ के लोगों में वो नहीं है। और मुझे लगता है कि जो भी लोग सुन रहे हैं, आपको आपकी लाइफ में एक बार सच में कश्मीर आना चाहिए और यहाँ आके लोगों से मिलना चाहिए। सिर्फ टूरिस्ट प्लेस पे नहीं, कोशिश कीजिए कि उसके अलावा जो एक्चुअल कश्मीर है, जो एक्चुअल कश्मीरी है, वहाँ आके आप उनसे मिले। कुछ नहीं तो एक दिन उनके साथ आप रह लो। मतलब वो यही तक पूछते हैं कि आपकी तबीयत ख़राब हो तो आपने खाना खाया है, नहीं खाया है। मतलब जैसे आप अपने घर में रहते हैं, आप अपनी सिटी में रहते हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, तो वैसे ही ये लोग हमारी टेक केयर करते हैं, सपोर्टिव हैं, एंड दे आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। मतलब जो बेस बना है सोहा का, जैसे कहते हैं कि आई एम IC एक्सपर्ट, बट ये जो काम सोहा का स्टार्ट हुआ है, ये लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ है। तो जो लास्ट ईयर जिन इन लोगों ने काम किया है उसी पे हम एक लेवल अप कर पाए हैं। तो जो बेसिक वर्क है वो वहीं से शुरू हुआ। वहीं से शुरू हुआ और वो उन्हीं की वजह से हम लोग कर पा रहे हैं। मिस निधि अग्रवाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त हमारे स्टेशन को दिया, हमारे सुनने वालों तक अपनी आवाज़ पहुंचाई, उनको बताया कि किस तरह से वो आकर यात्रा कर सकते हैं और सेहतमंद तरीके से यात्रा मुकम्मल करके वापस घरों को लौट सकते हैं। आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों थी न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, ऑथर, ट्रेनर, IC एक्सपर्ट और न जाने क्या क्या मिस निधि अग्रवाल इंदौर से, जो आज एज न्यूट्रिशनिस्ट काम कर रही हैं, एज वॉलंटियर काम कर रही हैं स्वाहा में। उनसे हमने बात की और उनसे जाना कि किस तरह से हम इस यात्रा को आसान बना सकते हैं। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। कार्यक्रम जारी है, हमारा प्रसारण जारी है, आप सुनते रहिए हमारा ये विशेष प्रसारण।